और उस अमृत तत्व, वो जो अमृत तत्व, अमृत, वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा, उसके 13 स्टेजों से गुजरना पड़ेगा। वो पिछले शो में मैंने आपको बताया। समुद्र मंथन, एक चार्ट बना लीजिए और 14 चीजों को लिख कर कहीं पेस्ट कर लीजिए और शुरुआत करिए सत्व के तत्व को बढ़ाने की। संगति से, भोजन से, साहित्य से, सद्गुरु से। ये 4 लोग आपके सत्व के तत्व को बढ़ाएंगे। संगति बढ़ाएगी, सद्गुरु बढ़ाएगा, साहित्य बढ़ाएगा, संगीत बढ़ाएगा। और जैसे जैसे सत्व के तत्व बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कामधेनु, उच्च श्रव घोड़ा और अरावत हाथी आपको मिलता जाएगा। और भक्ति का भाव जिस दिन पैदा होगा फिर आप लौट नहीं पाओगे। ये वन वे ट्रैफिक है, ये वन वे ट्रैफिक है। वन में आप रोल्स रॉयस में भी बैठ के घूम लोगे, आप वैगनार में भी बैठ के घूम लोगे, आप 50 करोड़ के डाइनिंग टेबल पे बैठ के भी खाना खा लोगे, आप जमीन पे भी खाना खा लोगे। जीवन बदल जाएगा। अब आते हैं अगले श्लोक पर, 16वां श्लोक। ना सतो विद्यते भावो न भाव, सत और असत, एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंशियल। अब ये कहते हैं इस चीज का अस्तित्व ही नहीं है ही नहीं। तीनों काल में इसका अस्तित्व नहीं है, बस यही है एग्जिस्टेंस। जैसे इसी को माया कहा कबीर दास जी ने, कहा माया छाया एक सी। छाया असत है, छाया असत है, शरीर असत है, सपना असत है, पैसा असत है, सिर्फ सत आत्मा। ऊर्जा, छाया बनती तो है ना, होती नहीं। डार्कनेस, अंधकार, किसका तो पॉलिथीन में भर के ले आए अंधकार, असत। छाया, शैडो बनती है पर होती नहीं है। कभी गौर करना इस बात पर, बड़ी गहरी बात है। छाया, मिराज, मिराज फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा। मिराज बड़ा प्यारा शब्द है छाया। जो छाया को समझ गया वो माया को अपने आप समझ जाएगा। माया छाया एक सी, लगता है कि वो आनंद है। इस स्त्री से नहीं मिला दूसरे से मिलेगा, दूसरे से नहीं मिला तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, आठवें से। बुद्ध को यह बात दिखाई पड़ गई कि किसी से मिल ही नहीं रहा है। शरीर है, दिखाई पड़ रहा है नहीं, विलीन हो जाएगा एक दिन पांचों तत्वों में। सपना है, रात में सपना सब देखते हो, साबित नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। है, पैसा है, पर चैतन्य को नहीं खरीद सकता, इसकी लिमिट है। पैसा सिर्फ जड़ को खरीद सकता है, बस। पैसा भी जड़ है, और जड़ आदमी के हाथ में अगर पड़ जाए तो दारू, शराब, मुजरा। इसीलिए कहा गया ना, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय।
आजकल लोग कहते हैं कि भैया अपने साथ पुस्त का इंतजाम करिए। मुगल से ज्यादा कह के जाए पे वो, जितना मुगलों ने किया था उससे ज्यादा करके जा पाओगे? अपने बेटा बेटी को उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, बस इनका दम होगा। भाई मोदी जी में दम था, अपने भाइयों में तो प्रधानमंत्री 3 टर्म में। ये सब व्यर्थ की चिंता है। बेटी के लिए बना के जाएंगे, बेटे के लिए बना के कुछ नहीं कर पाओगे, सिवाय डायबिटीज खरीदने के और कुछ नहीं कर पाओगे। तो असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है, वह है ही नहीं, उसे रोका नहीं जा सकता, और सत्य का तीनों कालों में अभाव नहीं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन ने पूछा क्या भगवान होने के नाते आप कहते हैं? श्री कृष्ण ने बताया मैं तो कहता ही हूं, इन दोनों का यह अंतर हमारे साथ साथ तत्वदर्शियों द्वारा भी देखा गया। श्री कृष्ण ने वही सत्य दोहराया जो तत्वदर्शियों ने कभी देख लिया था। बड़ा प्यारा शब्द आया ये। अब ये जो डिफरेंस है ये कौन देख पाता है? तत्वदर्शी। जैसे बुद्ध तत्वदर्शी है, आत्मा और ईश्वर पे मौन है, एग्नोस्टिक, अज्ञेयवादी, बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं। गूंगा केरी सरकरा, खाए और मुस्काए। गूंगा केरी सरकरा, खाए और मुस्काए, कबीरदास जी ने कहा। किसी ने, कबीरदास जी ने कहा कि आत्मा परमात्मा कुछ कहिए, कहीं गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए। जैसे गूंगा के लिए शक्कर है, गुड़ है, उसे पूछो कैसा लग रहा है, वो खाएगा और मुस्कुराएगा, बता नहीं पाएगा। तत्वदर्शी बुद्ध, भगवान बुद्ध, आप सबके सामने भगवान लगा लीजिए, भगवान महावीर, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा तो चल ही रही, संत कबीर, भारत तत्वदर्शियों का देश है। संत रविदास, गुरु नानक देव जी, महाराज अलगानंद, आशुतोष महाराज, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्माहनम सृजाम्यहम्। जब जब तुम धर्म को भूलोगे, नियम को भूलोगे, शक्तियों को भूलोगे, तब तब मैं आऊंगा। ये देखो अपना वचन पूरा किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब तुम धर्म को भूल जाओगे, मैं आऊंगा। ये देखो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, सबका नाम जोड़ लो, ईसा मसीह जी का नाम जोड़ लो, मोहम्मद साहब का नाम जोड़ लो, हजरत मूसा का, चाहो तो सरे अर्श बुलाकर महबूब एक ही रात में मिराज करा देते हो। ये सब तत्वदर्शी हैं, ये सारे तत्वदर्शी संत हैं, और इन सारे तत्वदर्शी संतों ने इस भेद को देखा। आदमी इसी में उलझ गया, असत में। आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वो असत में उलझ गया, पैसा कमाने में परेशान हो गया। इसको कमा लो, पैसा गुलाम है इसका। अरे साधु बनने से क्या होगा, सन्यासी बनने से क्या होगा? भैया मेरे, तुम्हारा मन और तुम्हारी शरीर अगर शक्तिशाली नहीं है, कितना पैसा कमा लोगे? जब तुम्हें पता चल जाए कि सांसारिक धन आत्मिक धन का गुलाम है, अगर तुम्हें यह बात पता चल जाए कि सर्वोपरि है आत्मिक धन, आत्मिक धन, सांसारिक धन, दो धन हुए, और ये जो सांसारिक धन है ये गुलाम है किसका? आत्मिक धन का। इसीलिए भारत में कभी भी
भौतिकवाद को प्रोत्साहन नहीं दिया, विरोध भी नहीं किया, विरोध भी नहीं किया, लेकिन प्रोत्साहन भी नहीं दिया। और इस्लाम, इस्लाम तो कैपिटलिज्म, इस्लाम भी यही कहता है कि आत्मिक धन सर्वोपरि धन है, ईमान। फिर यह धन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर हम अध्यात्म के रास्ते पे चले, अगर हम धर्म के रास्ते पे चले तो दुनिया छूट जाएगी, दुनिया बहुत ताकतवर रूप में पकड़ में आ जाएगी। आओ कभी महाराज अलगानंद जी के आश्रम में, एक से एक कुबेरपति, धनपति, कलाकार, कौन नहीं आता मिलने, दर्शन का अभिलाषी। नहीं, परिवार तो नहीं है, परिवार पूरा ब्रह्मांड है। तब देखने का नजरिया है। तुम्हारे पास बुढ़ापे में एक लड़का, वो भी तुमको ले गया वृद्धाश्रम छोड़ आया, और महाराज जी के पास पहले बुजुर्गियत है ही नहीं, और ऊपर से 10,000 शिष्य खड़े हैं हाथ लगाने के लिए, एक हटेगा दूसरा लगा लेगा, दिखाई नहीं पड़ता। दिखाई ही तो नहीं पड़ता। श्रेष्ठतम पर आ जाओ, निम्नतम तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मतलब हाइयर स्टेज पे आ जाओ तो जो छोटी छोटी चीजें वो तुम्हारी गुलाम हो जाएंगी। तुम कह रहे हो अगर छोटी चीजें मैंने छोड़ी, अगर बड़ी मैंने पकड़ी तो छोटी छूट जाएगी। तुम भगवत्ता को उपलब्ध हो गए, ये सारा ब्रह्मांड तुम्हारा, तुम 10 शादी कर लो यार, कोई मना किया है? तुमने जीवन को ऐसा बांट दिया है, तुमने ये कर दिया कि जो आदमी आध्यात्मिक है वो संसारी, जो आध्यात्मिक है वही संसार को बैलेंस रूप से। अब जो आदमी आध्यात्मिक है, जिसके पास ज्ञान है, वो उसके पास अगर धन आएगा तो वो एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उद्योगपति हो सकता है। ये उसकी चॉइस है कि वो कहे कि नहीं मैं कोई संसारिक कर्म नहीं करूंगा। ये कर्म शब्द बड़ा प्यारा है, इस पे अभी एक्सप्लेनेशन पर मैं आऊंगा। ये उसकी चॉइस है कि मुझे विवाह नहीं करना, मुझे परिवार, ये उसकी चॉइस है, कंपल्शन नहीं है। ये तुमको बताया गया है कि अरे साधु हो जाओ तो विवाह करे, सब परिवार छूट जाए, घर कौन बोला है? कौन बोला है? इसने संत मैंने नाम लिखे। ये देखो भगवान बुद्ध वापस लौट कर गए और अपने पत्नी और बच्चे को लाए संग में, क्षमा मांगा। संत कबीर पत्नी लोई और बेटा कमाल और कमाली, और कमाल उनका बेटा और महान, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, वो भी अरहत हो गया। गुरु नानक देव जी पूरा संसारिक जीवन, पत्नी, परिवार, बच्चे, गांव बसा दिया करतारपुर, करता कपूर। भगवान श्री कृष्ण पूरा संसारिक जीवन, राजा भी हैं, सन्यासी भी हैं, मित्र भी हैं, सखा भी हैं, शत्रु भी हैं। कौन बता दिया तुम लोगों को? कौन ये उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट दे दिया? अध्यात्म के रास्ते पर चलना है, इन तत्वदर्शियों को फॉलो करना है, सत और असत के भेद को समझना है, सत्य को तरफ जाना है। असत का जहां तक उपयोग है, असत में डूबना नहीं है। शहद रखा है, मक्खी उतर गई, फंस गई, मर गई उसी में। उसके पंख, उसके पैर सब गीले हो गए, सब जाम हो गए। अब मक्खी की मृत्यु को देखकर क्या इस बात का डिसीजन लेना कि शहद, इस संसार रूपी शहद का पान तो करना ही है, लेकिन इसमें डूबना नहीं है, उलझना नहीं है, मृत्यु नहीं लेना, इसमें जीना है। सब करना है, सारे आश्रमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास।
सारे आश्रमों का पालन करना है, सारे आश्रमों का। ये सीरीज जब शुरू हुई ऐसे ही शुरू हुई। यही सूर्य ठंडक में और भगवान है, और गर्मी में हीट स्ट्रोक करा के बहुत लोगों को मार डाला। धीरे धीरे आगे बढ़िए, धीरे धीरे परिवर्तन करिए, एक एक दिन परिवर्तन करिए। डरने की कोई बात नहीं है, पर परिवर्तन जरूर करिए। एक एक दिन एक चीज में परिवर्तन करिए। मैं 4 घंटे पढ़ूंगा बस, मैं 6 बजे उठूंगा बस, कोई जरूरत नहीं पहले दिन 3 बजे उठने। मैं आज एक बार सूर्य नमस्कार करूंगा बस। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ होए। और इन सब चीजों को करिए, परिवर्तन हो तो बढ़ाइए। जितने लड़के हो, युवा हो, ग्रुप बना लो कि सब लोग सुबह आके दंड बैठक किया जाएगा, सूर्य नमस्कार किया जाएगा। जब 10 लोग का ग्रुप हो जाएगा। हमारे सोसाइटी में एक महिला है, कहीं भैया हमको बहुत गंभीर बीमारियां हो गई, मैंने कहा मैं सबको योगा सिखाऊंगी। बोली मैं भी ठीक हो गई और पता नहीं कितने लोग मुझसे ठीक हो रहे हैं। कर भला तो हो भला। जय हिंद, जय भारत।